हेलो दोस्त, जय हिंद। आप सभी को वेलकम है एक प्यारा सा सेशन अपना ज्योमेट्री में। ज्यामिति आज हम लोग पढ़ेंगे, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है दोस्त लाइन एंड एंगल, रेखा तथा कोण। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लाइन क्या होता है। देखिए दोस्त, लाइन जो होता है, अ लाइन इज मेड अप ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। जो ये लाइन बना हुआ है दोस्त, ए बी, ये कैसे बना हुआ है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से सट कर बना हुआ है। तो जब ये पूरा सट कर बनेगा तो एक क्या हो जाएगा, एक अपने आप में एक लाइन बन जाएगा। तो इसी यहाँ पे डेफिनेशन में क्या क्या आ गया है? अ लाइन इज मेड अप ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड इट हैज ओनली लेंथ। इसका केवल लेंथ होता है, इसका कोई मोटाई नहीं होता है, कोई ऊंचाई नहीं होता है, ओनली लेंथ होता है। इसका ऐसा लेंथ होता है जिसको हम प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब इसको खींच सकते हैं। ये कहीं भी जा सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि ए इधर है तो ये यहीं पे रुक सकती है, नहीं, ये इधर और भी जा सकती है, इधर भी कहीं और भी जा सकती है। यहीं पे कोई फिक्स नहीं है। अगर यहीं पे हमको बोला जाए कि लाइन को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, जैसे में एक ए बी लाइन है तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए बी लिख देंगे और ऊपर से एक लाइन खींच देंगे और दोनों साइड में एरो लगा देंगे। तो वो क्या हो जाएगा? डिनोटेशन ऑफ लाइन। डिनोटेशन ऑफ लाइन। लाइन को डिनोट कैसे करेंगे? ए बी लिखकर ऊपर से दोनों साइड एरो लगा देंगे। तो यहाँ पे लाइन में एक और बात याद रखिएगा कि लाइन का दोनों साइड में से किसी पर भी नहीं एंड पॉइंट होता है। इसका एंड पॉइंट यहाँ नहीं है, इसका भी एंड पॉइंट यहाँ नहीं है। इसीलिए इधर प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है नो एंड पॉइंट ऑन आइदर साइड ऑफ अ लाइन। एक रेखा के दोनों साइड में से किसी पर भी नहीं क्या होता है? एंड पॉइंट नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। तो आइए अब हम लोग आगे जानते हैं। हम लोग क्या जान लिए? लाइन। अब हम लोग जानेंगे दूसरा जानेंगे रे, जिसको बोलते हैं किरण। उसको क्या बोलेंगे? किरण। आइए हम लोग रे को जानते हैं। किरण उसको बोलेंगे दोस्त, रे उसको बोलेंगे जिसका केवल एक ही एंड पॉइंट हो। जिसका केवल क्या हो? एक एंड पॉइंट हो और एक को इन्फिनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे में एक लाइन है जिसका केवल एक एंड पॉइंट है। ए जो है इसका एक एंड पॉइंट है और बी को हम लोग कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं। हम लोग क्या देखें कि ए से बी तक इसको हम लोग एक लाइन को ड्रॉ किए, ए से बी तक, और बी पॉइंट को हम लोग इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन कुछ नहीं, इसका बस इतना लिख लीजिएगा कि अरे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। जिसका केवल एक समाप्त बिंदु हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। तो आइए अब आगे हम लोग जानते हैं लाइन सेगमेंट। हम लोग पिछला बार क्या सीखे? लाइन सीखे, फिर उसके बाद क्या सीखे? रे सीखे, जिसको किरण बोलते हैं। अब तीसरा है लाइन सेगमेंट। तीसरा क्या है? लाइन सेगमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड। रेखाखंड उसको बोलेंगे अ लाइन हैज टू एंड पॉइंट्स। जिसका दो अंत बिंदु हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक रेखाखंड बोलेंगे। एक वैसी रेखा जिसका दो अंत बिंदु हो, जिसका क्या हो? दो अंत बिंदु हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। इसका ए जो है एंड पॉइंट है, इसका बी जो है एंड पॉइंट है। तो ये क्या हो गया? एक रेखाखंड हो गया। इसको हम इन्फिनिटी तक
कहीं भी एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। इसका एक अपने आप में फिक्स्ड लेंथ होता है, इसका कोई एक्सटेंड नहीं होता है, ये अपने आप में एक फिक्स्ड लेंथ होता है। तो अगर लाइन सेगमेंट को डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, जैसे में लाइन को हम लोग डिनोट किए थे कैसे, ए बी, कोई ए बी लाइन था तो उसको डिनोट किए थे ऐसे। अगर हम लोग रे को कैसे डिनोट करेंगे, तो रे को ऐसे, जैसे में कोई ए बी रे है तो ए बी रे को हम लोग ए बी रे को कैसे डिनोट करेंगे, एक लाइन खींचकर एक एरो इधर लगाएंगे और एक एंड पॉइंट होगा। तो ये क्या हो गया, ये रे का डिनोट करेगा, ये क्या हो गया, रे हो जाएगा। और ये क्या डिनोट करेगा, लाइन को डिनोट करेगा। तो हम लोग देखेंगे कि रेखाखंड को कैसे डिनोट किया जाएगा। तो ई ए है और एक बी है, तो ए और बी लिख दिए और ऊपर से एक लाइन खींचकर इसका दोनों साइड एंड पॉइंट है तो दोनों साइड पॉइंट को बैठा देंगे। तो ए हो गया लाइन सेगमेंट का डिनोटेशन, ए हो गया लाइन का डिनोटेशन, ए हो गया रे का डिनोटेशन। आया समझ में। रे को कैसे डिनोट करेंगे, ए बी लिखकर ऊपर से एक साइड एरो और एक एंड पॉइंट, और लाइन को एक ऊपर लाइन खींचकर दोनों साइड एरो, और रेखाखंड को ए बी लिखकर एक लाइन खींचकर दोनों साइड एंड पॉइंट। तो आइए हम लोग देखते हैं अब आगे टाइप्स ऑफ लाइन, रेखाएं का प्रकार। तो आइए जानते हैं। रेखाएं का प्रकार। तो हम लोग पहला जो टाइप्स होता है लाइन का, पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहेंगे, जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, जो एक दूसरे को आपस में काटे, उसी को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, एक लाइन हो गया ए बी, एक ए बी लाइन हो गया, एक सी डी लाइन हो गया। ये क्या हो गया, सी डी। एक ए बी लाइन हो गया, एक ए बी स्ट्रेट लाइन हो गया, एक सी डी स्ट्रेट लाइन हो गया। एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर दोनों रेखा आपस में काट रही है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु। और जब एक दो स्ट्रेट लाइन आपस में काट रही है तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। अब दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं किसका, टाइप्स ऑफ लाइन का। दूसरा होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन हिंदी में समांतर रेखाएं। मेरा दूसरा क्या है, पैरेलल लाइन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। इसको क्या बोलेंगे, जब दो लाइन, एक लाइन ए बी है, एक सी डी है, ये दो स्ट्रेट लाइन जो एक दूसरे को कहीं तक भी हम लोग खींचे, जो कहीं तक इसको खींच सकते हैं दूसरे को, लेकिन आपस में इंटरसेक्ट कहीं नहीं करे, कहीं भी नहीं इंटरसेक्ट करेगा, ये दोनों पैरेलल लाइन। और इसका जो भी इन दोनों का परपेंडिकुलर लेंथ होगा, परपेंडिकुलर जो लेंथ होगा ये दोनों के बीच, वो हर जगह बराबर होगा। चाहे यहाँ परपेंडिकुलर लेंथ आप ले लें, चाहे यहाँ ले लें, ये दोनों हमेशा बराबर होगा।
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। जो बी और सी डी एक दूसरे का पैरेलल है, तो ए बी और सी डी एक दूसरे का पैरेलल है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो ए बी एक क्या है, L1 है, एक ए बी टू के सी डी क्या है, L2 है। ए बी है L1 लेंथ, सी डी है L2 लेंथ, तो L1 एंड L2 को डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये क्या हो गया, एक पैरेलल लाइन का डिनोटेशन हो गया। तो अगला हम लोग देखेंगे, हम लोग कितना लाइन देखें, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसको प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं। फिर दूसरा देखें पैरेलल लाइंस, जिसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं उसको बोलते हैं जब दो लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं बोलेंगे। और ये दोनों जो पैरेलल लाइन है वो कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगा, कहीं पर भी कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो अगला हम लोग देखेंगे, अब आइए हम लोग तीसरा देख रहे हैं, कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संगामी रेखाएं, जिसको क्या बोलेंगे हिंदी में, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं उसको बोलते हैं जो 3 या 3 से अधिक सीधी रेखा एक ही पॉइंट पर मिलती है, एक ही पॉइंट से पास करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं बोलते हैं। जैसे में एक लाइन हो गया ए बी, एक लाइन हो गया सी डी, एक लाइन हो गया डी ई। जब 3 या 3 से अधिक लाइन एक ही बिंदु से पास करे, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, कनकरेंट बिंदु, संगामी बिंदु बोलेंगे। और उस लाइन को क्या बोलेंगे, कनकरेंट लाइन बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं इफ 3 or more lines are passing through one common point, these lines are called concurrent line। कंकरेंट लाइन किसको बोलेंगे, इफ 3 और मोर, 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक पास करे एक कॉमन पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से पास करे, एक कॉमन बिंदु से पास करे, एक उभयनिष्ठ बिंदु से पास करे, ये तीनों रेखाएं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंकरेंट लाइन बोलेंगे। तो हम लोग क्या जाने, कंकरेंट लाइन। चौथा हम लोग देख रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन्स, जिसको क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखाएं उसको बोलेंगे जब 2 या 2 से अधिक लाइन, जब 2 या 2 से अधिक लाइन किसी तीसरे लाइन द्वारा काटा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। जैसे में ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और एक सी डी स्ट्रेट लाइन है, और जो ये दोनों के काटने वाली रेखा है वो है, मान लीजिए ई एफ। तो ई एफ जो है, ये एक क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसको हम लोग, जिससे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है
कि केवल 2 ही लाइन को ये काट सकती है, 2 से ज्यादा लाइन को भी ये काट सकती है। ऐसे भी काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है, 2 या 2 से अधिक लाइन को भी काट सकती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो हम लोग लाइन तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं एंगल्स के बारे में। लाइन हम लोग पूरा क्या कर लिए, फिनिश कर लिए। अब हम लोग देखते हैं एंगल के बारे में। एंगल से पहले एक और बात जान लीजिए, जो लाइन का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है। लाइन का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही होता है, जैसे में अगर 2 बिंदु हैं, ये 2 बिंदु है, ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, तो ये 2 बिंदु है, ये बिंदु से हमेशा एक ही लाइन पास करेगा। ये 2 अलग अलग बिंदु से हमेशा एक ही लाइन पार करेगा। चाहे आप जितना लाइन खींचिए, इससे ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, इससे ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, लेकिन जो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन पार करेगा, बाकी 2 पार नहीं कर सकता है या 3 भी पार नहीं कर सकता है। तो ये याद रखिएगा कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन पार करेगी। देख लीजिए एक और इम्पोर्टेंट हम लोग का जो लॉजिक यूज होगा क्वेश्चन सोल्व करने में, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट जिसको हिंदी में बोलते हैं सरेख बिंदु। सरेख बिंदु, बिंदु उसको बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक ए बी लाइन है। ए बी क्या है? एक लाइन है। ए बी लाइन पर जब 3 ए बी लाइन पर जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, जब ए बी लाइन पर 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। अब सिंपल भाषा में यही याद रखिएगा कि जब एक सरल रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरेख बिंदु। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3 or more points are lie on a straight line. A straight line. 3 or more points are lie on a straight line. These points are called कोलिनियर पॉइंट, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। 3 or more points are lying on a straight line. These points are called कोलिनियर पॉइंट्स। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर स्थित हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। अब पूछेगा कि ये तो कोलिनियर पॉइंट जिसको सरेख बिंदु बोल रहे हैं, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट जिसको बोलते हैं असरेख बिंदु। तो इसको इसी से पता चल जा रहा है कि ये सरेख बिंदु है, ये असरेख बिंदु है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलेंगे? जो एक स्ट्रेट लाइन पर 3 या 3 से कम, 3 या 3 से कम पॉइंट्स स्थित है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, जिसको असरेख बिंदु कहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कोण के ऊपर, एंगल के ऊपर, कि कोण क्या होता है, कितना प्रकार का कोण होता है, और इससे आगे हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे सरेख बिंदु, असरेख बिंदु। अब हम लोग बात करते हैं एंगल पे, कोण पे। कोण
कैसे बनता है और इसका क्या डेफिनेशन होता है। तो कोण देखिए कैसा बनता है, एक पॉइंट से एक रे इधर निकला हो, एक रे इधर निकला हो, ए मान लीजिए ओ है, ए मान लीजिए बी है, ए मान लीजिए बी है। जब यहाँ पे देखिएगा दो रे का एक ही कॉमन पॉइंट है, ये दोनों जो रे निकल रही है, ए इधर निकल रही है, बी इधर निकल रही है, दोनों रे का एक ही कॉमन पॉइंट है। क्या है? कॉमन पॉइंट। और इस दो रे के बीच में जो झुकाव है, इसी झुकाव को हम लोग कोण बोलते हैं। ये मान लीजिए थीटा डिग्री का कोण बना है। इसको आप बेसिकली ये कह सकते हैं, ओ एक पहला रे है, ओ भी एक दूसरा रे है, और ये दोनों रे के बीच में जो झुकाव है, इसी झुकाव को कोण कहते हैं। इसी झुकाव को क्या कोण कहते हैं। ये कॉमन पॉइंट को हिंदी में बोल सकते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। इसको क्या बोल सकते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु। अब देखिए ये जो कोण बना है, ये ओ ए हमारा क्या है? ओ ए एक आर्म से है। ओ ए क्या बना है? आर्म इसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुजा। ओ एक हमारा क्या है? आर्म है। और ओ भी क्या है? ए भी आर्म ही है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुजा। ओ एक आर्म हो गया, एक ओ भी आर्म हो गया। तो और ये दोनों आर्म के जो कॉमन पॉइंट है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स से हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। तो अब एंगल को डिनोट कैसे करेंगे? तो एंगल को डिनोट किया जाता है, मान लीजिए कि ए है ओ, ए है बी, सॉरी ए ओ ए और ए है बी। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो जिस पर जो कोण बनता है, जिस बिंदु पर जो कोण बनता है, उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। जैसे में ए ओ है, तो हम लोग कोण का डिनोटेशन कैसे करेंगे? एंगल ए ओ बी। एंगल क्या हो जाएगा? ए ओ बी, या इसको हम ए भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अभी क्या बताएं कि जिस पर हम लोग का कोण बनेगा वो बीच में लिखेंगे। तो लिखेंगे एंगल ए ओ बी। हम लोग का कौन सा पॉइंट पर कोण बन रहा है? इस पर, ओ पे। तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एंगल था। अब हम पढ़ते हैं इसका टाइप्स कितना होता है। इसका टाइप्स होता है, हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल क्या? कोणों का प्रकार। पहला है मेरे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल न्यून कोण, वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा हो। जैसे ए थीटा है, ठीक, ए मान लीजिए ओ, ए मान लीजिए ए और ए मान लीजिए बी। तो जो कोण ए ओ बी है, जो थीटा होगा, हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। दूसरा हम लोग का है राइट एंगल।
राइट एंगल, जिसको समकोण बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री का हो, जिसका थीटा क्या हो, 90 डिग्री का हो। जैसे में एक रे ये हो गया और एक रे ये हो गया, ये जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा। ये थीटा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। तो दूसरा हो गया, पहला हम लोग सीखे एक्यूट एंगल, दूसरा सीखे राइट एंगल। अब तीसरा पर आते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। तीसरा क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल उसको बोलते हैं हिंदी में अधिक कोण। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण उसको बोलेंगे जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। जैसे ओ ए बी, ये जो है ये 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। ये जो थीटा होगा वो हमेशा क्या होगा, ये जो थीटा होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। जो 180 से छोटा हो और 90 से बड़ा हो, उसी को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अब चौथा मेरा होता है, वो में शायद बृहत लिखा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बृहत, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बृहत कोण। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये ओ है, ये बी है, सॉरी ये ओ है, ये वाला ए हो गया, ये बी हो गया। तो जो ए एंगल होगा, ए एंगल थीटा जो होगा, ए कहलाएगा रिफ्लेक्सिव एंगल, बृहत कोण। जो रिफ्लेक्सिव एंगल होगा वो हमेशा ये जो थीटा का वैल्यू होगा 180 से बड़ा होगा और 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बृहत कोण बोलेंगे। बृहत कोण किसको बोलेंगे, जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। और ये जो हमारा एंगल थीटा है, ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव एंगल बोलेंगे, हिंदी में बृहत कोण, जिसको बाहरी कोण भी हम लोग बोल सकते हैं। तो कितना हुआ हमारा, 4 हो गया। अब पांचवा देखते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल सीधा कोण या सीधी कोण, सीधी कोण या इसको रिजु कोण भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट एंगल उसको बोलेंगे जैसे में एक कोई लाइन है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया। जब कोई स्ट्रेट लाइन पर ये थीटा डिग्री जो बनेगा, ये थीटा डिग्री किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। पूर्ण कोण, पूर्ण कोण जैसे बोलेंगे ये कोई पॉइंट है, तो ये जो पूरा जो थीटा डिग्री बनेगा वो हमेशा कितना के बनेगा, 360 डिग्री के। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण कोण बोलेंगे। पूर्ण कोण किसको बोलेंगे, जो थीटा 360 डिग्री का है, उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण कोण बोलेंगे।
तो ठीक है दोस्त, अभी हम लोग क्या सीखे, लाइन के बारे में और एंगल के बारे में सीखे। तो लाइन के बारे में क्या सीखे, सिंपल याद रखिएगा कि जो एक स्ट्रेट लाइन है वो कभी भी दोनों साइड एंड नहीं हो सकता है, एंडलेस पॉइंट होता है, वो लाइन होता है। जैसे ए बी एक एंडलेस पॉइंट है, इसी को क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। फिर हम लोग क्या सीखे, रे सीखे, जिसका एक पॉइंट तो एंड होता है लेकिन दूसरा को हम इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये रे हो गया। और हम लोग क्या बोले सीखे थे, तीसरा लाइन सेगमेंट सीखे थे। तो बेसिकली ये देख लीजिए ये क्या होता है कि जब हम एक लाइन को ड्रॉ करें, एक लाइन को ड्रॉ किए और इसको एक को हम एक पॉइंट को बंद कर दिए, एक पॉइंट को खुला रखें, तो हमको क्या बन गया, रे बन गया। और इसको अगर हम दोनों पॉइंट को बंद कर दिए तो ये हमारा क्या बन गया, लाइन सेगमेंट बन गया। इनको ऐसे समझेंगे जिसका दोनों पॉइंट पर एंड नहीं होता है, जो कहीं भी एक्सटेंड होगा उसे लाइन बोलेंगे। जिसका एक पॉइंट एंड होता है, दूसरा को कहीं तक एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको रे बोलेंगे। और इसी रे को यहाँ से तो पहले तो ये ब्लॉक है ही था, यहाँ पे जो मतलब एंड है ही, और अगर दूसरा को भी एंड कर दे तो ये हमारा लाइन सेगमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, लाइन सेगमेंट बन जाता है। तो दोस्त ये था हमारा आज का बेसिक, जो कि लाइन के बारे में, एंगल के बारे में भी बताएं थोड़ा देर पहले, और कल के बारे में लोग पढ़ेंगे। और भी एंगल तो 3 प्रकार के होते हैं, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और एक दो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो थैंक यू दोस्त, आप सभी को टाटा बाय बाय।